आपने चुड़ैलों के बारे में तो सुना ही होगा। अक्सर गांव में इनके किस्से कहानी सुनाए जाते हैं। इनमें से आज हम आपको कुंवारी चुड़ैल के बारे में सुनाने जा रहे हैं। ये एक ऐसी चुड़ैल होती है जो शादी से पहले बिना किसी शारीरिक सुख के ही मर जाती हैं, और ये उन जवान लड़कों को निशाना बनाती हैं जिन्होंने कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाया होता है। तो बात उन दिनों की है जब अनिल मौसेरी बहन की शादी के लिए यूपी के एक गांव बागड़पुर जा रहा था। जैसे ही बागड़पुर गांव में थोड़ी दूर चलता है तो रास्ता भटक जाता है। शाम के 7 बज चुके होते हैं। अनिल को मेहंदी की रस्म के लिए जल्दी से पहुंचना था। अचानक से उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है, और उस लड़की को देखते ही वो मानो मंत्रमुग्ध हो गया। फिर वो उससे पता पूछता है, और बदले में वो अनिल की गाड़ी में बैठ के उसकी बहन के यहाँ उसे छोड़ देती है। रात को मेहंदी की रस्म ख़त्म हो जाती है। अनिल को रात का खाना खाने के बाद बाहर टहलने की आदत थी, तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसकी मौसी उसे मना कर देती है, क्योंकि गांव में कोई भी 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था। अनिल पूछता है कि मौसी ऐसा क्यों, तो मौसी गुस्से में हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। अनिल का मन माना नहीं, तो वो चुपके से बाहर चला जाता है और कुछ दूर गांव में जंगल की ओर चला जाता है, और फिर देखता है कि एक लड़की तालाब के पास बैठी होती है। वो उसके पास जाता है। जैसे ही उसके पास जाता है, देखता है कि वो वही लड़की होती है जिसने उसे एड्रेस बताया था। वो उसे पूछता है कि गांव में 7 बजे के बाद घूमना मना है, तो आप यहाँ सुनसान जंगल में तालाब के पास क्या कर रहे हो। तो वो बोलती है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो वो कहता है आपके माता पिता तो होंगे। वो चुप हो जाती है। तो अनिल को लगता है कुछ गलत सवाल पूछ लिया। फिर वो उससे उसका नाम पूछता है, तो वो अपना नाम रूही बताती है। रात ज़्यादा हो जाती है। दोनों बात करते करते कब एक दूसरे में डूब जाते हैं पता ही नहीं चलता। सुबह होती है। अनिल घर की ओर चला जाता है। सुबह मौसी उसे डांटने लगती है, तुझे मना किया था, फिर भी तू रात में चला गया था। अनिल बोलता है मौसी मैं ठीक हूँ, और ये बोलकर वो नहाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक दुकान पर कुछ सामान लेने जाता है। तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पे पड़ती है। वो तस्वीर रूही की होती है और उस पर माला चढ़ी होती है। यह देखकर उसे झटका सा लग जाता है और धीमी सी आवाज़ में पूछता है आंटी ये कौन है। वो बोलती है यह मेरी ननद है, और इसको कई साल हो गए गुजरे हुए। मेरे पति बताते हैं कुछ टोना टोटका करती थी, तो गांव के लोगों ने इसे जिंदा जला दिया था चुड़ैल समझ के, और गांव के कई लोगों ने तो इसे 7 बजे के बाद जंगल में जाते हुए देखा है। यह सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जल्दी से घर जाता है और सामान बांध के घर आने की कोशिश करता है। तभी उसे कमरे में रखे मिरर में रूही दिखाई देती है। उसे देखते ही अनिल की ज़मीन खिसक जाती है, और फिर क्या था, रूही उस पर हमला कर देती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है, क्योंकि जो उसका सच जान जाता था वो जान से चला जाता था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट कर ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।